हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन ऑफ प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? होप आप लोग मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज मैं ये वीडियो मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है कहीं, तो इसलिए सोचा कि चलो भाई एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ जो डाल दूँगी। वैसे जहाँ जाऊँगी वहाँ थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम होगी तो शायद वहाँ ना डाल पाऊँ, तो यहीं से डाल के जाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये मेरी है अंशु शुभम ऑफिशियल की वीडियो, कल आई थी एक, उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। क्या है ना कि जिस दिन अभी मतलब 2 दिन हो गई, पुरानी बात है, लेकिन अंशु की कल वीडियो आई तो मैंने सोचा कि चलो भाई बातें करना तो बनती है, क्योंकि ये ब्लॉगरों के पास कुछ ना हो तो कंट्रोवर्सी ही इनका कंटेंट होता है। कुछ कंटेंट ना मिले तो या तो कमेंट पे आएंगे या तो कंट्रोवर्सी करेंगे। तो अप्सरा माता के घर पार्टी थी, अप्सरा माता ने नहीं बुलाया था इनको, इसके लिए उनके कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत ऐसे सारे कमेंट्स देखे थे कि अपने बच्चे अपने होते हैं, अपनी माँ अपनी होती है, अपने बच्चे कितना भी गलती करके और आपके हो गए। एक अंशु जो छोटी बच्ची थी जिसको आपने बेटी माना था उसको नहीं बुलाया, ऐसे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे। और आंटी जी का भी कम नहीं है गाइज, तो उन्होंने भी टाइटल और थंबनेल ऐसे ऐसे डाले थे कि अपना परिवार अपना होता है, जो सुख दुख में खड़ा हो वही सबसे अपना होता है, ये बला 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 पता नहीं क्या क्या। वैसे वीडियो में उन लोगों की कुछ मतलब ज़्यादा वीडियो में ऐसी होती है ना कि कुछ होता नहीं है, ज़्यादातर ब्लॉगर की मैं देखती हूँ। लेकिन थंबनेल और टाइटल ऐसे डालेंगे ना कि उसको मजबूरी में क्लिक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो यही सब चीज़ें थी, मतलब वो टोंट भी मारती हैं कि अंशु जो उसकी अपनी नहीं है भाई, बिल्कुल अपनी नहीं है, लेकिन अपना तो आपने माना था। आपके बच्चे इतने सारे गलती, आपको क्या क्या नहीं आपके बच्चे ने बोला, लेकिन फिर भी वो आपके अपने हो गए और एक साथ आपकी पूरी फैमिली देखी। तो वो भी अगर आपको आप उसको बच्ची मानती थी, बेटी बनाई थी, तो उसने भी गलती की तो उसकी गलतियों को थोड़ा सा माफ़ी दे सकती थी, ऐसा नहीं था। इससे आपका कुछ जाता नहीं, लोग आपकी तारीफ करते। लेकिन मुझे लगता है ना कि इन रिश्तों में कोई दम था नहीं, ये झूठ मूठ के दिखाने के रिश्ते थे, इसलिए इन टूट गए तो ही ज़्यादा बेटर है। क्योंकि हमेशा इन लोगों को जब भी कुछ होता था तो हमेशा नोक झोंक होने लगती थी ना। ये फैमिली मतलब वो करके चलती थी, और ना ही अंशु भी उसी टाइप की है भाई, इन लोगों की तरफ है। तो वो भी इतनी मुंहफट है, इतनी मुंहफट है ना कि उससे भी कुछ बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन आंटी जी और अंकल जी ने बेटी बनाया था, उसने भी बोला था कि मेरा उस घर में किसी से रहे या ना रहे, मेरे मम्मी पापा मेरे दुख सुख में खड़े रहे, यही मेरे लिए बहुत है। और ये तो लेकिन मम्मी पापा को थोड़ा सा बुलाना चाहिए था। लेकिन चलो ठीक है, अगर बुलाते फिर रिश्ता जुड़ता तो भाई अपने बेटे तो अपने होते हैं, अपने बेटे के लिए कोई किसी को नहीं छोड़ता ना। क्योंकि एक बार प्रिंस ने अपनी वीडियो में बोला था कि मैं वैसे लोगों को नहीं बुलाना चाहता जो हमारे घर में ऐसे वैसे, मतलब इशारा उसी की तरफ था उसका। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो इनकी बेटी भी, उन दोनों का आमना सामना नहीं होना चाहिए। जैसे अम्बाला पार्टी में इनकी बेटी इसीलिए नहीं आई थी क्योंकि उसने एक वीडियो डाला था कि मैं नहीं वहाँ आना चाहती थी इसलिए कि मेरा कुछ लोगों से रिश्ता अच्छा नहीं है, तो मैं कैसे फेस करूँगी। तो सबसे ज़्यादा ये बात है कि अगर अंशु आती तो फिर यहाँ इनकी बेटी आई है, और बेटी में अंशु में तो पता नहीं क्या क्या हुआ है, तो रहने देते, इसलिए आंटी जी ने शायद नहीं बुलाया था। लेकिन अंशु भी कम नहीं है भाई, कम नहीं है। लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए उसने भी धड़ाधड़ उसी दिन पार्टी वाली वीडियो डाली। एक बर्थडे पार्टी का डाली और एक कहीं शादी वादी में गई थी। तो शादी में गई थी तो चलो ठीक है, उसने टाइटल और थंबनेल क्या डाला था, मैं अपने भाइयों से अभी भी वही प्यार मिलता है, मतलब भाई कभी कमी पूरी नहीं होने देते, ऐसे ऐसे करके उसने टाइटल और थंबनेल डाला था। तो इसका मतलब क्या था, लोगों ने सोचा होगा कि चलो भाई देखते हैं जाके कि शायद राज फैमिली में तो नहीं गई है, क्योंकि उसी दिन उसकी भी वीडियो आई थी जिस दिन इनकी पार्टी थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि अंशु अपने गांव में किसी की शादी थी वहाँ गई थी, और वो भी बिना बुलाए गई थी, क्योंकि उसका कहना था कि मुझे बुलाया नहीं गया था, मेरे पतिदेव को बुलाया गया था। तो पतिदेव बोले कि नहीं चलो चलो, इसलिए कि भाई ब्लॉगिंग भी करनी होती है ना, ब्लॉगरों को कंटेंट ढूंढना पड़ता है, अगर कंटेंट नहीं हो
तो ढूंढना पड़ता है। तो अंशु के पास तो ऐसे कोई कंटेंट होता नहीं है, वो तो बकर 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 करते रहती है, अपना कुछ भी आके बोल देती है। तो कुछ लोगों को उसकी चीज़ें अच्छी लगती है, उसकी बातें अच्छी लगती है, लेकिन मैं कहूँ ना तो मुझे अंशु बहुत ही बदतमीज लड़की लगती है। मतलब ऐसा नहीं होता है यार, ऐसे किसी को भी कुछ भी तुम बोल दो और बातें इतनी बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी, अगर एक रिएक्शन वीडियो बन जाए उस पर तो इतनी एटीट्यूड घमंड में बोलती है। तो गई है पार्टी में और वहाँ वो बोल रही है कि ये मेरे गांव में भसुर लगते हैं, उनकी पार्टी है, रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है, थोड़ा सा सर पे पल्लू लिए हुए पहुंचती है। वैसे वो घर में अपना जीन्स टी शर्ट सब कुछ पहनती है, लोअर टी शर्ट सब कुछ पहनती है। ऐसा नहीं कि गांव में है तो पल्लू वाली लेती है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए भाई थोड़ा सा पल्लू उसने लिए कि मैं ससुराल आई हूँ। तो वहाँ वो गई है, शादी अटेंड उसने किया, तिलक था, शायद तिलक था। फिर आती है घर तो उसके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स मैंने ऐसे देखे। तो उसी कमेंट्स का जवाब देने आई थी अंशु मैडम, भड़की हुई एकदम, घमंड एटीट्यूड, चेयर पे बैठ के झुलवा झुलती हुई, और वो कमेंट का जवाब देती हैं इतने घमंड में, इतने घमंड में कि भाई साहब क्या कहना। तो मैं पूछना चाहती हूँ अंशु मैडम, भाई भाई जो आपने थंबनेल और टाइटल देखा था, तो लोग तो भाई सवाल जवाब करेंगे ही कि ये भाई उस टाइम कहाँ थे जब आपकी शादी हुई थी। आपने ऐसा लिखा था ना कि मेरे भाई मेरी कमी नहीं, भाइयों की कमी पूरी नहीं होने देते, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, ऐसे ऐसे करके आपने टाइटल और थंबनेल डाला था। तो लोग तो पूछेंगे कि ये भाई आपकी शादी में क्यों नहीं आए थे मैडम, क्योंकि शादी में आपकी मैके से कोई भी नहीं आया था, कोई भी नहीं आया था। ये राज फैमिली ने आपकी शादी की, राज फैमिली में सब कुछ किया, और हमेशा इसी राज फैमिली को आप टारगेट करती रहती हैं अपनी बातों से, और आप भी खूब मज़े लेती हैं जब इनके अगेंस्ट आपके कमेंट्स जाते हैं या वीडियो बनती है, तो आप भी खूब मज़े लेती हैं मैडम। तो लोग तो सवाल करेंगे ही ना कि ये भाई जो अभी दिख रहे हैं और भाई भाई का आपने थंबनेल और टाइटल लगा रखा है, ये भाई उस टाइम कहाँ थे जब आपकी शादी हो रही थी, तो आपके फैमिली से कोई भी नहीं आया था। तो इन्होंने तड़कता भड़कता जवाब लेके आ गई, बोली कि मेरे सबसे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और मेरे भाइयों से, बहनों से, कजिन सिस्टर बहन से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन आपने तो जब स्टार्टिंग में आपकी शादी हुई थी, आपकी कोई बहन आपके पास फ़ोन करती थी या मैसेज करती थी, तो आपने कितने बुरी तरह से उस बहन को ऑन कैमरा बोला था कि मुझे ना मेरी कोई भाई है ना बहन है, मुझे किसी से रिश्ता नहीं रखना है। भूल गई सब बातें, आप भूल गई सब कुछ, आपने अपने फैमिली के बारे में सब कुछ बताया हुआ है, सोशल मीडिया पे रखा हुआ है कि जब आपकी तबीयत खराब होती थी, आपको घर में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, आपको कोई एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछता था, और आपके ये शुभम बाबू जाते थे, यहाँ से डॉक्टर भेजते थे आपको, दवाई भेजते थे, तब वो आप उठती थी। तो ये सारी चीज़ें आप ही ने तो सोशल मीडिया पे रखा है भाई। और आज भाई बहन माँ चाचा चाची मौसा मौसी मामा मामी को दिखाएंगे तो लोग तो पूछेंगे कि उस टाइम सारे लोग कहाँ थे। आपने सब कुछ रखा हुआ है सोशल मीडिया पे, ऐसा नहीं है कि लोग इससे अनजान हैं। और फिर आई हैं तड़कती भड़कती भाषणबाजी कर रही हैं अपना झुलुआ, और चेहरे के एक्सप्रेशन से घमंड इतनी दिख रही है, इतनी दिख रही है। और कमेंट्स भी बहुत सारे ऐसे थे कि हाँ तुम्हारा घमंड हो गया है, पैसा हो गया है तो कमाने लगी तो ऐसे वैसे पूरा। तो भाई इसका असर तो दिख रहा है चेहरे पे, एकदम घमंड तो दिख रहा है, कूट कूट के भरा हुआ है इस लड़की में। और ये लड़की बोलती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे ऐसे संस्कार नहीं मिले हैं कि मैं किसी को गाली वाली दूँ, और लेकिन मेरे माँ बाप ने ये सिखाया है कि किसी से एकदम डरना नहीं है, एकदम मुंह पे बोलना है। तो भाई मुंह फट तो तुम हो ही शुरू से, स्टार्टिंग से, मतलब क्या है। इसलिए राज फैमिली से तुम्हारा रिश्ता टूट गया तो अच्छा ही है, नहीं तो आए दिन तुम लोग का उगटा पुराण होते रहता था। वो लोग बोलते थे कि मैंने कन्यादान दिया और तुम पे एहसान किया, तुम्हारा फेस वैल्यू बना उन्हीं लोगों की वजह से। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं भाई जो है वो तो लोग कहेंगे ही, क्योंकि तुम्हारा जो तुमको कोई नहीं जानता था, उनके घर से शादी हुई, तुमने वीडियो बनाना शुरू किया, और कहीं से अगर तुम्हारी शादी होती तो तुम इतनी फेमस नहीं हुई होती। क्योंकि अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हारी शादी करती तो तुम्हारा वीडियो नहीं बनता और तुम ब्लॉगिंग लाइन में नहीं आती, तुमको कोई जानता भी नहीं। लेकिन उस फैमिली ने शादी की, वहीं से पहचान मिला। तो भाई लोग तो कहेंगे ना, जो सच्चाई है वो सच्चाई है।
तो वहीं से आपकी पहचान बनी, आपको लोगों ने जाना तो आपको बोला कि चलो आप भी ब्लॉगिंग करो। आप बोलती है कि मैं ब्लॉगिंग लोगों के कहने पे मुझे पब्लिक ने इस बात के लिए ये किया, मोटिवेट किया कि नहीं ब्लॉग बनाओ, ब्लॉग बनाओ। तो मैंने ठीक है अपने पब्लिक के कहने पे बनाया, पब्लिक ने आपको पसंद किया, लेकिन पहचान तो उस फैमिली से ही मिली। मुझे नहीं लगता कि आपकी कहीं और से शादी होती तो आप इतनी फेमस होती, क्योंकि आप तो सोशल मीडिया पे थी ही, आपकी फैमिली से कोई भी था ही नहीं, तो कोई जानता ही नहीं। मिलती धीरे-धीरे बहुत दिनों के बाद, क्योंकि जो शादी-वादी की वीडियो होती है ना, जो नए कपल होते हैं ना, उनकी वीडियो बहुत अच्छा चलती है। लेकिन यहाँ आप घमंड आप में आ गया है, पैसे आ गए हैं, घमंड आ गया है और अकड़ आ गया है, बोलने का ना तौर-तरीका है, ना कुछ भी है, और आती है बकड़-बकड़ कुछ भी मुँहफट जैसा बोल देती है। तो लोगों को, ये तो ऑडियंस को कुछ समझती ही नहीं है, लेकिन जबकि ऑडियंस ही हमारे लिए हमारे सब कुछ होते हैं। तो मैडम यहाँ थोड़ा-सा ना आप अपना एटीट्यूड ना बहुत ज़्यादा ही दिखा रही हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए गाइज़, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और आज मुझे जाना है कहीं, तो शायद मैं लाइव ना आ पाऊँ, इसलिए कल मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय।